हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऑलरेडी पहले के वीडियोज़ में कवर कर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ भी हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन इक्वेशन का फॉर्म जो है डिफरेंट है। हमने पहले कैसे देखा था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देखा था। अब यहाँ पे क्या है, साइन इस देखो यहाँ कॉस स्क्वायर है, मतलब कौन सा है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो हमारी जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वैरायटी अब चेंज हो गई है। पहले साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्म था, अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा वाला फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ये 3 हमारे पास में फॉर्मूले हैं, है ना। हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, मैं एक बार फिर से लिख दिया हूँ जिससे कि सबको थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है, तो पहला क्या है कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही अगर हमारा सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, ऐसा हमको दिया हो इक्वेशन, तो इसका भी जो सोल्यूशन होगा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और ऐसे ही थर्ड का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा अगर हमारे पास इक्वेशन है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो तीनों के तीनों जो हमारे इक्वेशन है इनका सबका सोल्यूशन क्या है, देखो सेम है, ये हमको ध्यान रखना है, हमारे याद रखने में ईजी हो जाएगा। वैसे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी, बहुत ही डिटेल हम डिस्कस किया है, हमने डिराइव किया है इसके यहाँ से ये कैसे आया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लें, वहाँ मैंने बिल्कुल बराबर बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा ये सॉल्यूशन कैसे आता है। ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारा फॉर्मूला सेकेंड वाला इसमें एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है पहले से कन्वर्ट करेंगे हम, पहले अपने हम रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, इस फॉर्म में हमको पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख देंगे देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब देखो 3/4, अब इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर फॉर्म में करना है। तो स्क्वायर कैसा हो सकता है, अगर हम 3 का यहाँ स्क्वायर ले लें और यहाँ 4 को क्या लिख दें, 2 लिख दें। अब क्या हो जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर, है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब हम यहाँ पे इसकी जगह कॉस कौन सा लिख दें, एंगल, विच एंगल वी शुड राइट, किस एंगल का हम कॉस लेंगे तो √3/2 मिलेगा, 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6, है ना। तो ये हो जाएगा π/6 इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/6। देखो हमारा ये फॉर्म मिल गया, हमारा यही फॉर्म है ना। अगर हमको ये दिया हुआ है, अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, देखो फॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/6 द जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब अल्फा यहाँ क्या आ गया, π/6 आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी लिखेंगे कि वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा आंसर देखो आ गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, इसको आप नोट कर लें, मैं सेकेंड वाला भी सॉल्व कर देता हूँ यहीं पर, है ना। इसको आप नोट कर लें, मैं इसको रब कर देता हूँ। सेकेंड वाला भी इजी है, नथिंग इज देयर, बस सिंपली हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा अल्फा, और अल्फा के बाद फिर बस पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है फॉर्मूले में।
तो सेकंड क्या हमारा है, सेकंड हमारे पास में है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, क्या बोल देंगे हम इसको, बोल देंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, है ना। अब हम राइट साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम कौन सा यहाँ पे एंगल लिख दें जिसका वैल्यू लेंगे साइन तो हमको हाफ मिले 30 डिग्री, तो π/6। तो ये हो जाएगा π/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया, ये क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6। तो देखो हमको ये फॉर्म मिल गया। अब इसके लिए हमारे पास में क्या है कि अगर हमको दिया हुआ हो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसके लिए तो ये हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, फॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 the general solution will be, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, अब एल्फा क्या हो जाएगा, π/6, ठीक है। तो ये हमने π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब थर्ड पार्ट हमारा क्या है, cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो इसमें हमारा स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd 4th वाले फॉर्म में आ जाएगा, है ना। क्या करेंगे इसमें हम अगर हमको दिया रहता है कि cos थीटा इक्वल टू cos एल्फा, तब हम थीटा क्या लिखते हैं, मतलब जनरल सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ये हम लिखते हैं, है ना। अगर हमको ये दिया हुआ हो तो हम इस तरह से लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो हमको अब यहाँ पे थीटा क्या है, 4 थीटा, एल्फा क्या है, 2 थीटा। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, फॉर cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, देखो थीटा यहाँ पे क्या है 4 थीटा, तो यहाँ ये 4 थीटा, और 2n पाई प्लस एल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्फा हमारा है 2 थीटा। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू cos एल्फा, तो थीटा क्या है 4 थीटा, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एल्फा मतलब 2 थीटा, तो एल्फा की जगह पे एल्फा यहाँ पे है, तो एल्फा क्या जाएगा, ये हमारा ऐसा। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 4 थीटा और एल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे 2 थीटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। देयरफॉर 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 थीटा एंड 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2 थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 थीटा को इधर ले आओ तो माइनस कर देंगे, 4 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी ऐसे आके ऐड हो जाएगा, 4 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। अब ये क्या हमारा बन गया, ये बन गया 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, वेयर थीटा इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन 6। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय
3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ भी ऐसे ही, ये देखो अब ध्यान दो, हमारा एक थीटा ये आया, थीटा इक्वल्स टू n पाई, और एक हमारा थीटा क्या आ गया, एक हमारा थीटा ये आ गया। अब आंसर हमारे दोनों हैं, लेकिन हमको ध्यान देना है कि क्या ये इसमें इंक्लूड है। देखो क्या ये आंसर इसमें इंक्लूड है क्या, अगर ऐसा है तो हम सिर्फ एक आंसर लिखेंगे, अगर ये इसमें इंक्लूड नहीं है तो दोनों लिखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, हमने क्या लिखा, देखो सबने n इंटीजर है, तो इंटीजर पुट करते हैं हम पुट करते हैं सपोज 1। ठीक है, अगर हम जस्ट फॉर चेकिंग है ना, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम यहाँ n 1 पुट करते हैं तो पाई आएगा, अगर 2 पुट करते हैं तो 2 पाई आएगा, 3 पुट करते हैं तो 3 पाई, 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। इधर देखो क्या आएगा, अगर हम यहाँ n हम 1 लेते हैं तो पाई बाई 3, फिर 2 पाई बाई 3, फिर 3 पाई बाई 3, फिर 4 पाई बाई 3, फिर 5 पाई बाई 3, फिर 6 पाई बाई 3, ऐसे चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ क्या है, पाई है, यहाँ पर ये 3 पाई अपॉन 3 पाई ही तो है, ऐसे यहाँ पे 2 पाई है, तो यहाँ देखो ये 6 पाई बाई 3 ये भी तो है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये जितने एंगल्स हैं, ये एंगल्स ही तो हैं, ये भी एंगल्स ही हैं, लेकिन ये जो एंगल हैं इसके आंसर ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हैं, तो इसको हम 2 बार क्यों लिखें। इसलिए हम क्या कर देंगे कि थीटा इक्वल टू n पाई एंड थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3, तो दोनों को जो कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 3। ठीक है ना, ये हमको समझने के लिए था, ये हमको शो नहीं करना है, ये हमको शो करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम यहाँ दोनों से आंसर लिख देंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इन दोनों की जगह पे सिर्फ इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आंसर इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब बच्चों इसको हम एक तरीके और से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करके मैं एक और मेथड है उसको बता देता हूँ आपको मैं करने के लिए। ठीक है, उसमें क्या करेंगे उसमें हम एक 11th का फॉर्मूला है cos a माइनस cos b, उसको यूज़ करेंगे। तो cos a माइनस cos b क्या होता है, याद आया आप लोगों को, cos a माइनस cos b क्या होता है, उसमें करते हैं -2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड साइन a माइनस b बाई 2, याद आया, उसी को हम यूज़ करेंगे, उसे भी हम कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो फॉर्मूला था ये वाला कि cos a माइनस cos b, ये क्या होता है, ये होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड साइन a माइनस b बाई 2। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको -2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 एंड साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो -2 जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, -2 इधर जाकर के 0 बाई -2 हो जाएगा तो 0 मिल जाएगा। और इधर क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा साइन 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3 थीटा। और ये क्या मिल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन 4 माइनस 2 इज़ 2, तो 2 बाई 2 इज़ 1, तो मिल जाएगा हमको थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये 2 फैक्टर मिल गए हमको, ये 2 फैक्टर मिल गए और इनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। क्या लिख देंगे इसको, हम इसको लिख देंगे साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा हुआ है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 0 देयरफॉर थीटा इज़ व्हाट n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमने किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ भी हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे देयरफॉर 3 थीटा इक्वल्स टू
एन पाई और थीटा इक्वल्स टू एन पाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई बाई 3 और थीटा इक्वल्स टू एन पाई एंड वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो दोनों से हमको सेम आंसर मिल रहा है। अब दोनों को हम कंबाइन फॉर्म में क्या बोल देंगे, देखो थीटा इक्वल्स टू, जैसे दूसरे मेथड में, पहले मेथड में क्या किया था हमने, दोनों को कंबाइन किया तो क्या मिल गया था, एन पाई बाई 3। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एन पाई बाई 3 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो हम दोनों मेथड में से आपको जो भी ठीक लगे आप उसको मेथड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमको जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पे हमको दिया है साइन थीटा इक्वल टेन थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ये ना तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्म है, ना ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाला फॉर्म है ना, ये थोड़ा डिफरेंट ही है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे हम कोई फार्मूला इसमें काम नहीं करेगा, तो हम कुछ इसमें ऐसा करेंगे कि फैक्टर मिल जाए, है ना। कैसे फैक्टर मिल जाए देखते हैं करके, है ना। क्या करेंगे, इसको लिख देंगे देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब उसको साइन थीटा को हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो दो फैक्टर हमारे बन गए यहाँ पे, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा माइनस 1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है तो 0 है, तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देयरफॉर आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 और क्या बोलेंगे, कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, अब कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा, देखो कब होता है कॉस हमारा, ये हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा में हम वो एंगल क्या पुट करें कि उसको कॉस लें तो हमको 1 मिले, दैट इज 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0, मतलब ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा वाला देखो फॉर्म आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है क्वेश्चन, क्या चीज़ कि अगर हमको साइन थीटा इक्वल टू हमको 0 दिया हुआ हो तो थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एन पाई, है ना। और ऐसे ही अगर हमको दिया हुआ हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, अगर हमको दिया हुआ हो कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा हमारा क्या होता है, थीटा हमारा बन जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। और दोनों ही केस में n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा देयरफॉर कॉस थीटा, यहाँ पर बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पुट करेंगे 0। तो 0 ऐड सपरेट कुछ भी करें उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना। तो हम 0 घटा देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा एक थीटा इक्वल टू एन पाई और थीटा इक्वल टू 2n पाई, ये हमको मिल गया दोनों से, है ना। साइन थीटा वाले से हमको ये मिला और कॉस थीटा वाले से हमको थीटा इक्वल्स 2n पाई मिला। अब एक से n पाई, दूसरे से 2n पाई, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एक से हमको थीटा इक्वल टू n पाई है और दूसरे से, मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, तो
एक से हमको क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू एन पाई, और दूसरे से हमको क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू 2n पाई। तो अब ये रहे कि कुछ और आएगा। देखो अगर हम यहाँ पे इसको लेंगे तो क्या आएगा, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। यहाँ लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा थीटा इक्वल टू 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऐसे। तो ये जो आंसर है ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ना, इसको हमको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें यहाँ पे सीधे लिख देंगे कि देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपको समझ में आया कि हमने ये अकेले खाली आंसर क्यों लिखा। यहाँ हमारा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन इसको अकेले हम क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये आंसर को हमको दोबारा, इसमें जो एंगल आएगा वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। कैसे, देखो अगर हम बोलते हैं n पाई थीटा इक्वल टू, और n क्या है, इंटीजर है, तो थीटा हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से 4 पाई, है ना, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। और दूसरे वाले में से यहाँ हम पुट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, तो थीटा क्या मिलेगा, अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 पाई, फिर 2 पुट करेंगे तो 4 पाई, फिर यहाँ 3 पुट करेंगे n की जगह तो 6 पाई, इस तरीके चलता जाएगा। तो देखो ये एंगल 2 पाई यहाँ भी है, 4 पाई भी है, आगे 6 पाई भी आएगा। तो हमको इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो हमने ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो हमको ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर इतना ही दोनों को कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो आप अब इसको इतना नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। अगेन यहाँ पे हमारा ना तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा वाला फॉर्म है, ना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा वाला फॉर्म है, कुछ डिफरेंट ही दिया हुआ है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कुछ फैक्टर बनाने का। कैसे बनेगा, ये इधर भी 10 है, ये इधर 10 है, इसको इधर ले जाएंगे तो हम 10 कॉमन ले सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ हमारा बनने की संभावना है, ठीक है। तो वही काम करते हैं हम। क्या करेंगे, हम ये कर देंगे tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो दोनों से 10 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, tan थीटा, तो आएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। दो फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर tan थीटा, एक फैक्टर tan स्क्वायर माइनस 3। तो अब क्या लिख देंगे हम लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू 0। दूसरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, दूसरा लिखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब अगर हमको मालूम है कि हमको अगर दिया हुआ हो tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होता है, n पाई, हमने सेकेंड लेक्चर में देखा हुआ है ना, क्या होता है ये, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। अब यहाँ के लिए देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। अब यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बना दें, √3 का स्क्वायर कर दें। क्या कर दें इसको, हम इसको कर दें √3 का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब हम √3 किस एंगल का हम 10 लेंगे तो √3 आएगा 60 डिग्री, तो 60 मतलब π/3, मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम 10 π/3 का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर π/3। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, हमको ये अल्फ़ा मिल गया, है ना। अब यहाँ पे कौन सा काम आएगा, देखो अगर हमको दिया हुआ हो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो थीटा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या मिल जाता है, हमको मिलता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ हमारा अल्फ़ा क्या है, π/3 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा क्या है, π/3। देखो ये हमारा हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारा ये आंसर हो गया, एक आंसर हमारा ये आएगा और दूसरा आंसर हमारा ये आएगा, ठीक है। तो इसको आप दोनों को ही यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे
कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हमको दोनों को ही यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो आप आंसर लिख देंगे, आंसर थीटा इक्वल्स टू एन पाई एंड थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, दोनों ही हमारे आंसर आएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉस भी है, साइन भी है, और हमको चाहिए एक, तभी हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपने। तो अब इसके लिए क्या है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर हमको ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू हमको सी दिया हो, अगर इस तरह का कोई भी हमको एक इक्वेशन दिया है और हम चाहते हैं कि कन्वर्ट करना एक में, कॉस में कर लें या साइन में कर लें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं डिवाइड? हम डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, इतने से हम डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को। और डिवाइड करने के बाद में हमारा जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है आइदर इन साइन और इन कॉस, हम जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें हम डिवाइड किससे करेंगे? देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी कितना है 1, कोएफिशिएंट कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर और पूरे का रूट, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 रूट, दैट इज अंडर रूट 2, है ना। तो हम इस पूरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे रूट 2 से, तो क्या लिखेंगे हम, डिवाइडिंग बाय रूट 2। ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, उससे हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको किस कॉस का जो वैल्यू है वो 1/√2 होता है, कॉस 45। ऐसे ही किस साइन का 1/√2 होता है, तो साइन 45, तो 45 यानी कि π/4। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम लिख देंगे, देखो कॉस थीटा इंटू कॉस π/4। ऐसे ही यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा और साइन π/4। ऐसे ही यहाँ पे हम अगर इसको, अब देखो हमने यहाँ पे कॉस ले लिया, तो ये हमारा फार्मूला समझ में आ रहा है। कौन सा फार्मूला समझ में आ रहा है, कॉस ए कॉस बी। देखो याद समझने की कोशिश करो, ये फार्मूला हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कौन सा फार्मूला है, ये हमारा है कॉस ए माइनस बी का, है ना। ये हमारे 11th का ही फार्मूला है। ठीक है, तो हम अब आगे क्या होगा, आगे कन्वर्ट होगा ये कॉस में, तो हम यहाँ राइट साइड भी कॉस ले लेते हैं। तो किस एंगल का कॉस लेंगे, तो 1/√2 आएगा π/4, तो यहाँ भी हमने लिख दिया कॉस π/4। अब देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू कॉस π/4। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा। कौन सा बन गया हमारा ये, कि अगर हमको दिया हुआ हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा, तो थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, सॉरी थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, थीटा माइनस π/4, थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। यहाँ पे क्या है, देखो 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, तो एल्फा यहाँ पे क्या है, एल्फा हमारा π/4 है, तो ये हमारा हो जाएगा π/4। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्या करेंगे, ये π/4 हमारा उधर जाएगा। ठीक है, एक बार साथ में हम प्लस ले लेंगे, एक बार प्लस माइनस ले लेंगे। एक बार क्या करेंगे हम, थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4। दूसरा क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, एक बार हमने प्लस ले लिया, अगली बार हम क्या करेंगे, हम माइनस ले लेंगे, माइनस π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो ये क्या बन गया हमारा, π/4 जाएगा उधर, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे थीटा माइनस π/4 है, थीटा माइनस π/4, तो ये π/4 राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस
2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस, अभी पाई बाई 4 क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हमारा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यहाँ पे पाई प्लस पाई, तो क्या हो गया 2 पाई बाई 4, तो 2 बन गया 2 2 ज़ा क्या मिल गया हमको पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे पाई बाई 2 और थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। तो ये हमारे देखो आंसर आ गए, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक हमारा ये आंसर है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। तो यहाँ पे जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ कि कॉस और साइन दोनों हैं, तो हमको उसको क्या करना है, एक में कन्वर्ट करना है, या तो कॉस में या फिर साइन में। तो हमने इसको कॉस में कन्वर्ट किया, उसके लिए क्या किया हमने, कॉस के यहाँ कोफिशिएंट से साइन के यहाँ के कोफिशिएंट से दोनों को स्क्वायर लेकर के ऐड कर दिया, दोनों का स्क्वायर, और फिर उनको ऐड करके और फिर रूट ले लेना है, उससे डिवाइड करेंगे हम पूरे को। तो यहाँ पे इसका 1 था, यहाँ भी इसका 1 था, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो हो जाएगा रूट टू से पूरे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम ऐसे बढ़ते गए, हमारा इस तरीके से ये आंसर आ गया। अच्छा, आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मतलब उससे भी आपको आंसर का फॉर्म दूसरा मिलेगा, लेकिन जब उसको एंगल चेक करेंगे आप तो एंगल आपको सेम मिलेगा, जो एंगल आपको यहाँ से आएगा। हमने थीटा जो निकाला हुआ है, जब यहाँ पुट करेंगे m की वैल्यू, तो दोनों मेथड से सेम आएगा। मतलब दूसरा मेथड कौन सा, अगर आप यहाँ पे 1/√2 की जगह कॉस पाई बाई 4 की जगह अगर हमें करते हैं साइन पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 साइन थीटा, और यहाँ पे हम साइन पाई बाई 4 करेंगे, तो कौन सा कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में कन्वर्ट होने के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो उससे जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आप चेक कर लेंगे तो एंगल आपको जो आएंगे, देखो यहाँ थीटा तो आपको अलग आएगा, क्योंकि थीटा साइन में एक फार्मूला दूसरा होता है, ठीक है, लेकिन उसको जब एंगल में कन्वर्ट करेंगे आप n की वैल्यू पुट करके n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, इस तरीके से पुट करके चेक करेंगे आप, तो आपको जो इससे एंगल मिलेंगे वही एंगल आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर डिफरेंट नहीं होगा, फॉर्म दूसरा हो जाएगा, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो आप वैसा भी आप कर सकते हैं। इसमें हमने यहाँ जो कॉस लिया है, तो यहाँ साइन ले लें, यहाँ पे साइन, और यहाँ पे हम कॉस ले लें, तो ये हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम राइट साइड में भी हम साइन ले लें, तो कॉस में कन्वर्ट होने की बजाय ये साइन में कन्वर्ट होगा, और उससे फिर आगे हम बढ़ जाएंगे साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा वाले फॉर्म में। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं आप। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हमारा एक क्वेश्चन बचा उसको कर लेते हैं। तो बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस। तो हमको यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और किसका नहीं है। बस हम देख के हम बता सकते हैं कि किसका है किसका नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है देख करके, तो कुछ हम उसमें स्टेप लेंगे और तब भी हमको समझ में आ जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्या दिया है, cos 2 थीटा = -1, तो हमारा जो कॉस का रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 ही होता है। मतलब cos थीटा = अगर हमको पूछे कि cos थीटा y = cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा हम रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, और ये पूरा जो cos थीटा है वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा -1 से 1, इंक्लूडिंग -1 से 1, है ना। इसका जो हमारा रेंज है वो क्या है, -1 से 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख करके सिंपली बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन के क्वेश्चन क्या हमारा, विच फॉलोइंग इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैव सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम इसको हल्का सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। cos 2 थीटा अगर क्या होता है, इसको हम पुट करते हैं, क्या चीज़ पुट कर देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 = -1। हमने यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लिया, तो -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 cos स्क्वायर थीटा = 0। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा = 0। अब 2 जाएगा वहाँ तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा = 0। अब रूट दोनों साइड में रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा cos थीटा = 0। अब देखो ये हमको समझ में आ गया कि cos थीटा = 0, ये तो हमारा बराबर सही इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर भी चुके हैं कि अगर cos थीटा = 0 है तो थीटा = व्हाट,
याद करिए कि cos थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा क्या होगा 2n+1 π/2, है ना, हमने किया हुआ है। तो हमारा हम इसको देख करके बोल सकते हैं कि यस cos 2 थीटा इक्वल टू -1 विल हैव सॉल्यूशंस। मतलब ये कि सॉल्यूशन यानी कि थीटा की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है ये एक वैलिड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू -1 दे रहा है। तो cos का रेंज ही होता है -1 से 1। हम यहाँ पे हम कुछ भी लें, हम 2 थीटा लें, 4 थीटा लें, 100 थीटा लें, 500 थीटा लें, हम थीटा लें, हमारा ये जो टोटल होगा ये टोटल हमारा -1 से 1 तक की वैल्यू देगा ही देगा, इनमें से कोई एक वैल्यू देगा वो, तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अगर -1 दे रहा है तो भी वो सोल्यूशन देगा ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है स्क्वायर है, मतलब हमेशा हमको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर हम कुछ भी लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड क्या नेगेटिव है, तो पॉसिबल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे नो, इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, है ना। फिर थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है हमारा 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3, मतलब ये हमारा sin थीटा इक्वल्स टू 3/2, लेकिन sin थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। sin थीटा का भी जो रेंज होता है वो -1 से 1 ही होता है, वो पॉजिटिव 1 से आगे नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं sin थीटा इक्वल टू 3/2 विच इज मोर देन 1, तो नो सॉल्यूशन। देयरफॉर हियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। और लास्ट में हमारा क्या था फोर्थ, वो हमारा क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था हमारा 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5, क्या दिया है 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 5/3। अब tan थीटा क्या है, देखो जो tan थीटा का जो रेंज होता है ना, रेंज, इसका जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। tan थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, रियल नंबर, वो माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यू भी चलेगी, बहुत बड़ी वैल्यू भी चलेगी। क्यों, क्योंकि उसका रेंज ही है वो। आप ग्राफ भी देखोगे तो ग्राफ में ऊपर चला जाता है और नीचे भी इनफाइनाइट जाता है, तो ये हमारा करेक्ट है, यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा होगा, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट साइड क्या है नेगेटिव है। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि cos थीटा का कुछ भी वैल्यू लेंगे उसका जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव स्क्वायर लेंगे तब भी हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो दोनों साइड इक्वल नहीं है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन 3/2 दिया है, जबकि इसका सॉल्यूशन 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए इसका भी आंसर, इसका भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। 10 वाले का 3 tan थीटा इक्वल टू 5, तो 10 इक्वल टू 5/3, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि 10 का जो रेंज है वो इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, वो रियल नंबर रहता है, तो ये करेक्ट है, इट विल हैव द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। बच्चों तो कहीं आपको डाउट आता है किसी भी चीज़ में, फॉर्मूलेज में, क्वेश्चन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जाके बराबर लिखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल नेक्स्ट, गुड बाय।